एरी वहाँ पर मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी मुझे प्यार कर पाएगा अपनी फैमिली की तरह। ये लोग सिर्फ ड्यूक को दिखाने के लिए मुझे अपना लेंगे पर वैसा प्यार नहीं करेंगे। तो फिर मुझे ही किसी ऐसी फैमिली को चुनना होगा जिसके साथ मैं आगे चल के ड्यूक के साथ भी रह सकूं। पर ऐसा कौन हो सकता है? और एरी ये सोच रही होती है ना, तभी इसी बीच एक मेड आती है जहाँ पर वो ड्यूक से कहती है कि ड्यूक मुझे माफ करना पर मुझे बेरेन अरमांडा को कुछ बताना था। एक्चुअली उन्हें कुछ बताना था बारोनेस अरमांडा के बारे में। जहाँ पे ये नाम सुन के ना वो खड़ा होता है और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। वो ड्यूक से माफ़ी मांगता है और कहता है ड्यूक मुझे माफ़ करना पर मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। और वो ना वहाँ से चला भी जाता है और ना सब लोग वहाँ पर ये सब देख कर ना बातें बनाने लगते हैं कि उसकी वाइफ ने फिर से कुछ कर दिया। जब भी उसकी नज़र अपनी वाइफ से हटती है ना तो वो कुछ करती है और भाग जाती है। ऐसे में वो अपना काम पे ध्यान कैसे लगाएगा अगर हर वक्त वो अपनी बीवी को ही संभालता रहा तो। वहाँ एडी सोचती कि अमांडा ये नाम मैंने कहीं सुना है। और हमारी हीरोइन वहाँ याद करती है तो उसे याद आता है कि हाँ मैंने कहानी में इसके बारे में पढ़ा था। और ये एक नोबल है छोटा सा जिसके पास एक छोटी सी मटेरियल की माइंड है जहाँ से वो पत्थर वगैरह चीज़ें निकालता है। हाँ, और फिर आगे चल के ना इसकी माइंड से ना बहुत ही ज़्यादा कीमती स्टोन, जेम स्टोन और मटेरियल निकलता है। और ना इस मटेरियल की तलवार ना इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो ना युद्ध के मैदान पे यानी कि वॉर के मैदान पे ना आग लगा देगी। और ये बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ही जल्द अमीर बनने वाला है। तो हमारी हीरोइन ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है इसे अपने हाथों से जाने का। बिल्कुल सही, ये फैमिली मेरे लिए बिल्कुल ठीक होगी क्योंकि अगर मैं डैमेन से शादी करने के बाद उससे तलाक ले लूँगी ताकि वो अपनी असली प्यार को ढूंढ सके, तब मेरे पास एक परिवार होना चाहिए जो मेरे सपोर्ट में हो। हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। वहाँ ड्यूक से सीधा कहती है ड्यूक क्या मैं अमांडा के घर पे जा सकती हूँ? जहाँ ड्यूक कहता है कि ऐसा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं पर तुम्हें अमांडा को खुद ही मनाना होगा कि वो तुम्हें अडॉप्ट कर ले। और मुझे नहीं लगता कि अमांडा पे वो चीज़ काम करेगी जो तुमने वोल्ट के साथ की। मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल हो सकता है अमांडा के साथ। जहाँ पे एरी हैरान होती है कि क्या उसे पता था? जब मैंने अपनी पॉकेट से वो स्टोन निकाल के उस वोल्ट की पॉकेट में डाला तो क्या ड्यूक ने देख लिया था? तब उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया? उसने मुझे इग्नोर क्यों कर दिया? क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैंने उसे डैमियन से मिलवाया था? या फिर क्या मैं उसके आगे चल के कुछ काम आ सकती हूँ? जहाँ पे ड्यूक कहता है कि क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती? अमांडा को तुम मना नहीं सकती हो? एडी कहती है नहीं, ये वो इंसान है जो मेरी कीमत जानता है और मैं ये कर सकती हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और इसका इतना कॉन्फिडेंस देख के ड्यूक भी वहाँ पर खुश होता है। और कुछ समय बाद का सीन या तब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैमियन और एरी खेलने आए होते हैं ग्रीन हाउस पे। इवाना ने डैमियन और एरी को बताया था ग्रीन हाउस के जाने का रास्ता। और वहाँ पर एरी कहती है कि ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जैसा कि इवाना ने कहा, यहाँ पर हर तरह के फूल होंगे खूबसूरत से। और ये जगह वैसे ड्यूक को पसंद नहीं है पर मुझे लगता है कि डैमियन को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और वैसे भी अभी तक सब कुछ शांत है। यहाँ के रिश्तेदार जो है डैमियन के वो अभी तक शांत है। शायद वो ड्यूक से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और फिर जब वो दूसरी तरफ देखता है ना तो उसे कुछ मिलता है। यहाँ पे वो एरी को बुलाता है, हे एरी जल्दी आओ यहाँ पर। एरी कहती है कि क्या कर रहे हो तुम उधर? और वो फूल दिखाते हुए वहाँ पर कहता है कि देखो एरी, क्या ये तुम्हारे बालों के रंग की तरह नहीं है? वहाँ पे एरी कहती है, ओह हाँ बिल्कुल सही कहा, ये मेरे बालों के रंग की तरह है। ठीक है तो फिर मैं भी ट्राई करती हूँ डैमियन की आंखों के रंग की तरह फूल ढूंढने की। ठीक है, ये देखो, क्या ये डैमियन की आंखों का रंग नहीं है?
ओह, तो क्या ये मेरा रंग है? हाँ, ये सुंदर नहीं दिख रहा तुम्हें डेमियन? क्या ये तुम्हारी सुंदर सी आंखों का रंग नहीं है? जहाँ पे ना वो लोग कुछ देर तक ना तो ऐसी बातें करते हैं, फिर एडी वहाँ पर कहती है कि डेमियन, तुमने तो सुना ही होगा कि अब मुझे कोई फैमिली अडॉप्ट कर लेगी। जहाँ पे डेमियन कहता है तो क्या एडी तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? वहाँ पे एडी से कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं चली जाऊंगी, बस मेरा सरनेम बदल जाएगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। डेमियन कहता है, ओह, क्या सच में ऐसा ही है? क्या तुम सच कह रही हो? जहाँ एडी वादा करती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के ना डेमियन बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है और बहुत प्यारी सी स्माइल करता है। जहाँ एडी कहती है, ओ माय गॉड, ये कितनी प्यारी स्माइल है, जरा देखो तो। और ना एडी को ना वहाँ अमादा ने मना कर दिया होता है गोद लेने से, यानी कि अडॉप्ट करने से। तो एडी थोड़ा परेशान थी, तो वो अपना मूड चेंज करने के लिए यहाँ आई है डेमियन के साथ। और वैसे भी डेमियन की कुछ देर बाद ना असली क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी तलवारबाजी की, तो डेमियन को बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आज का टाइम है उन दोनों के पास खेलने, तो वो ये मौका मिस नहीं कर सकते थे। तो फिर हमारे पास सिर्फ आज ही का वक्त है दिन भर खेलने के लिए। चलो फिर आज हम पूरा दिन भर खेलते हैं। क्या हम हाइड एंड सीक खेलें? जहाँ पे डेमियन कहते हैं, क्या हाइड एंड सीक? हाँ, एक छुपेगा और दूसरा उसे पकड़ेगा। जहाँ पे डेमियन हाइड एंड सीक को कुछ ऐसा खेल समझता है कि एडी उसे जोर से कस के गले लगाएगी डेमियन की इमेजिनेशन से। तो डेमियन हाँ कर देता है वहाँ खेलने के लिए। फिर एडी वहाँ पर उसे छुपने के लिए कहती है और खुद वहाँ पर गिनती गिनने जा रही होती है। पर ना एडी देखती है कि ना डेमियन ना बाहर की ओर जा रहा है ग्रीन हाउस से। तो ना एडी से रोकती है कि हे डेमियन तुम बाहर नहीं जा सकती हो, वैसे ये रूल्स के खिलाफ है। और फिर तब क्या था, उन्हें खेलते खेलते शाम हो जाती है और वो ग्रीन हाउस के बाहर होते हैं, जहाँ पे वो दोनों बहुत ज़्यादा बुरी तरह से थक चुके होते हैं और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सच में बर्फ़ गिरी है क्योंकि। वहाँ पर एडी कहती है कि डेमियन, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब हमें अंदर चलना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। इवाना हमें ढूंढ रही होगी, इवाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होगी। जहाँ पे डेमियन उसे कस के गले लगाया होता है, तो कहता है कि हाँ मैं भी बहुत थक चुका हूँ। तभी एडी नोटिस करती है कि वहाँ पर कुछ है झाड़ियों के पास। वो कहती है कि क्या वहाँ पर कुछ है? क्या वो वोल्ट तो नहीं, या फिर उसका कोई नौकर जो मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ आया? नहीं, डेमियन और मैं यहाँ अकेले हैं और कोई अजीब सी चीज़ उनकी तरफ आती है, वो दोनों डर जाते हैं। वहाँ एडी कहती है, बच के, संभल कर। तो लाइक और कमेंट किया करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।